हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आया हूं उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट सेम से लेके जो कि फाइनल ईयर के सेम तक, चाहे वो डिप्लोमा के हो, चाहे वो आईटीआई के स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक के हो, उनको करना क्या है, किस तरीके से उनको काम करना है, मैं आज आपको उन सारे बच्चों के लिए समझा देता हूँ। मेरा बेसिकली फोकस जो है ना, उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा प्लस आईटीआई वाले हैं। ऐसा नहीं है बीटेक वालों के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से बड़े एग्जाम को टारगेट करते हैं। लेकिन डिप्लोमा और आईटीआई वाले हैं, वो कैसे अपनी जॉब को अचीव करें, उसके बारे में आज मैं प्रॉपर नॉलेज लेके आया हूँ। आप इस बात को, इस वीडियो को ढंग से समझना, उसके बाद फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर देखना आपको क्या क्या चीजें मिलेगी और मैं क्या क्या आपकी हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार हमको तैयारी करने की क्यों जरूरत है। क्या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें या प्राइवेट की तैयारी करें। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। ग्रो आपका दोनों में है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक्चुअलिटी में हमारा जो समाज है वो गवर्नमेंट को ज्यादा रेफर करता है। कि कारण क्या है उसका उसका कारण यह है कि एक बार आप गवर्नमेंट में लग जाते हैं तो आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है, आपको फिर कोई निकाल नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आई। और आपके आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाती है। प्राइवेट में क्या है कि जब तक आप वर्क करेंगे, या मान लो कोई ऐसी कोई दुर्घटना घट गई जिसमें आप काम करने लायक नहीं रहे, तो वो फिर कंपनी आपको आगे कैरी ऑन नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में आपका पूरा सिक्योरिटी रहेगी, आपकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए लोग गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करते हैं। क्या ये बात समझ में आई। अब मैं उन बच्चों को बात कर रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना और मेरी बात को सीरियसली ले लेना। क्योंकि अभी जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप 1% भी सीरियस हो गए ना, तो हम आपके माता पिता का, आप और मैं मिलके सपना साकार कर देंगे, आपको सरकारी नौकरी में जरूर पहुंचा देंगे। है ना। चलिए, कारण क्या है वो मैं क्यों पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट में हूं और मैंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है। आज अपन समझेंगे। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी सबसे पहले कौन करता है, स्टूडेंट करता है, ये आपको पता है। कौन कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं वो टेक्निकल के क्षेत्र में, या तो आईटीआई वाला होगा, या डिप्लोमा वाला होगा, या बीटेक वाला होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब अपन बात करते हैं कि भाई, जब तैयारी वाला फैक्टर आता है तो स्टूडेंट के हाथ में दो सबसे बड़े टास्क आ जाते हैं। कौन कौन से टास्क आ जाते हैं। एक तो उसके कॉलेज के सेमेस्टर, एक तो उसके पास ये वर्डन है, दूसरा उसके पास पैरेलली रहता है एक कंपटीशन का वर्डन। तो सेमेस्टर में अगर हम बात करें, अगर हम डिप्लोमा की बात करें, तो उसके पास 6 सेम होते हैं। डिप्लोमा में कितने सेमेस्टर होते हैं दोस्तों, 6 सेमेस्टर होते हैं। उसको 6 सेमेस्टर भी मेंटेन करना है और बराबर से कंपटीशन का भी मेंटेन करना है। बहुत आसान है मेंटेन करना। कॉलेज की ये लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है आपकी, जो कि 3 साल में आप तैयार हो जाएंगे अगर पैरेलली काम करते रहेंगे मेरे साथ मिलके। तो मैं क्या कराऊंगा आपको, ये जो सेक्टर है ना, ये इसके तो आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, जहां पे आपको सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, उन सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो मैं आपको बना के देता जाऊंगा। जैसे कुछ लोगों के, जैसे वो फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, उनको बी ट्रिपल ई का सब्जेक्ट है, उनको दिक्कत आती है कि सर इसको कैसे पढ़ें, क्या करें। मैथमेटिक्स के आपके सब्जेक्ट हैं, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट की एक प्ले लिस्ट अपन सेपरेट बनाएंगे, जिसमें आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर का मिलेगा। और वो भी एग्जाम से पहले। जब आपके पेपर आया करेंगे तो आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट्स भी सिस्टमेटिकली वीडियो जब आप देखेंगे तो बनाने आराम से बना लेंगे आप। ये बात समझ में आई। और बस आपको केवल और केवल वीडियो देखना है, आपको कहीं किसी की हेल्प लेने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ना ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत है। आपको सिस्टमेटिकली, चाहे आपका पहला सेम हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, आपका कोई भी सेम हो, हर सेम की हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और वो आपको मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि भाई, ये तो हम एग्जाम के टाइम में हमारे लिए आप सर तैयार करा के दे देंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां दो तरीके के पेपर होते हैं। एक तो टेक्निकल और एक होता है दोस्तों नॉन टेक्निकल। तो जो आपका नॉन टेक्निकल का सिस्टम है और जो टेक्निकल का सिस्टम है दोस्तों, टेक्निकल में कुछ नहीं है। जो आप पहले सेम से लेके 8वें सेम तक जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, वो सारा पहला सेम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा सेम, ये सारे के सारे एक साथ पूछ लिए जाते हैं। मतलब इसको मिक्स करके एक सिलेबस तैयार किया जाता है और फिर उसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भाई जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है उसमें हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमको जनरल नॉलेज अपने को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फिर जनरल साइंस हमको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। किस लेवल के पढ़ने हैं दोस्तों, 10th लेवल के। किस लेवल के पढ़ने हैं, 10th लेवल के। क्योंकि अभी भी सेम में कुछ ऐसे बच्चों ने एडमिशन ले रखा है जो कि कॉमर्स फील्ड से आए हैं। कोई ने
कोई बच्चा ऐसा है जो आर्ट फील्ड से आया, उसको बाद में समझ में आया कि यार मुझे डिप्लोमा कर लेना चाहिए, तो फिर वो बच्चा कहेगा सर मैंने तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तो पढ़ाई नहीं है, मैं कैसे करूं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी फील्ड से आए हो, चाहे आप पीसीएम बैकग्राउंड से आए हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो, आपको तो 10th लेवल का पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? 10th लेवल का साइंस और सिंपल सी जनरल नॉलेज पढ़नी है। क्या ये बात समझ में आई? तीसरी बात है आपकी रीजनिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कौन सा वाला है? एप्टीट्यूड, जिसमें ब्याज है, साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब जो कि 10th क्लास का आपका अर्थमेटिक और प्लस एडवांस होगा, वो सारा का सारा आपसे पेपर में पूछा जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से हैं, आजकल किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन नहीं मांगते वो लोग, एक जनरल नॉलेज मांगते हैं। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, ठीक है ना। और ये आपका टेक्निकल का सिलेबस है जो कि आपके सेम से। अब आपको करना क्या है कि आप जिस सेम में होंगे उस सेम के सारे सब्जेक्ट अभी से ही स्ट्रॉन्ग करें। बात समझ रहे हैं ना मैंने क्या बोला आपको, कि जिस सेम में आप पढ़ रहे हैं उस सेम में आपके वो सब्जेक्ट उसी समय हम स्ट्रॉन्ग करा देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और पैरेलली मैं इनकी वीडियो बना के तैयार करता जा रहा हूं, उनको आप डेली 2 घंटे देना है। मतलब जब आप कॉलेज में होंगे तो 2 से 3 घंटे आपको मेरे को इस सेक्टर को तैयार कराना है, और ये सेक्टर में आपका तैयार कराऊंगा ही कराऊंगा। इसमें आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई चार्ज नहीं देनी, कोई बैच परचेस नहीं करना। केवल और केवल मेरे यूट्यूब चैनल में आपको कनेक्ट होना है। वहां पे आपको सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट बनेगी, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। उस ग्रुप में आपके जो भी डाउट्स आएंगे, जो भी आपसे इंटरनल वाइवा है, एक्सटर्नल वाइवा के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आप मुझे प्रॉब्लम भेजेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बना के उसकी सॉल्यूशन की वीडियो बना के तैयार करता जाऊंगा। तो आपको यहाँ की टेंशन तो खत्म हो गई कि सब मैं सेम कैसे पढ़ूं, कैसे इसको हेडेक करूं। तो ये चीज मेरी हो गई है ना, ये चीज मेरी हेडेक होगी। ये मैं आपको तैयार कराऊंगा पैरेलली पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। लेकिन साथ में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये वाला पोर्शन भी तैयार कराऊं, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। इसमें आपको क्या करना है, मैं डेली दोस्तों लाइव आऊंगा 1 से 2 घंटे। उस समय में आप सभी को लाइव आना है, ना कॉपी लेके बैठना है, ना पेन लेके बैठना है, कुछ नहीं लेके बैठना है। मैं आपको मतलब क्वेश्चंस, आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ के सुनाया करूंगा। आपको ऐसे बैठना है जैसे कि आप कोई न्यूज सुन रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं, इस तरीके से आपको फ्री ऑफ माइंड और पूरा फोकस जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उसको याद कराने में लगाना है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया कैसे करना है। तो सेम के साथ जितना भी आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो सारा एक साथ आएगा, वो टेक्निकल का पेपर बनेगा। इसके अलावा फिर नॉन टेक्निकल की चीजें पूछी जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे आप जा सकते हैं। भाई सब इंजीनियर जो लोग भोपाल के गवर्नमेंट कॉलेज में, वहीं आपको सब इंजीनियर की जॉब मिल जाएगी। बहुत रेस्पेक्टफुल जॉब होती है, बहुत पावरफुल जॉब होती है। फिर हम बात करते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितने लोगों का सपना इसरो में जाने का है वो इसरो में भी जा सकते हैं। फिर डीआरडीओ, जितने लोगों का डिफेंस में जाने का है वो डिफेंस में जा सकते हैं। एनटीपीसी होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में भी आप जा सकते हैं, है ना। और पावर ग्रिड में भी आप जा सकते हैं, समझ गए आप। एमपीईवी, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड, आपके घर में जो लाइट आ रही है, जो मीटर लगा हुआ है, उस डिपार्टमेंट में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। एसएससी जेई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों के लिए, मतलब जो बिगिनर्स हैं उसको यहां से अभी से टारगेट करना चाहिए। अगर आप इस वाले एग्जाम को क्रैक कर गए तो ये मान लेना कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुधर गई। ये हर साल होने वाला एग्जाम है, और अभी से अगर आपने तैयारी कर ली और मुझे पकड़ लिया अभी से, इस चैनल को अगर आपने पकड़ के रखा, तो जैसे ही आप फाइनल ईयर आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल तैयार करा दूंगा पेपर के लिए, एक एक चीज के लिए। क्या ये बात समझ में आई? दिमाग अच्छे से तैयारी करेंगे, हर एक क्वेश्चन उसमें मेहनत करेंगे, तगड़े लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में अपने सेम में भी स्कोरिंग करेंगे। इसकी टेंशन तो आप छोड़ ही देना, ये तो मैं आपका करा ही दूंगा, इसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आरआरबी जेई। जिन लोगों को रेलवे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बनना है वो आपके लिए ये रास्ते खुले हैं। फिर स्टेट जेई, जो जिस स्टेट का बच्चा है, मान लो जो बिहार का है, एमपी का है, यूपी का है, जिस भी स्टेट का होगा वहां का जेई का एग्जाम डिप्लोमा के बेस पे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रांचें कौन कौन सी हैं, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, चाहे आपकी मैकेनिकल हो, चाहे आपकी सिविल हो, ये सारी की सारी ब्रांचों में ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। आपको सारी की सारी वीडियो मिलती रहेंगी, सिस्टमेटिकली आप मेहनत करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। तो आज से आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी से बात कर रहा हूं जो सब बैठे हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं आप जो लोग वीडियो
मतलब देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं उनको जो अभी तक टिक गए इस वीडियो में। मैं आपको यकीन मानना हूं, आप जब फाइनल ईयर में पहुंचेंगे सरकारी नौकरी के लिए काबिल हो जाएंगे आप। क्लियर है? और आप लोगों की सेमेस्टर की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं कि सर पहले सेमेस्टर तो क्लियर करें, कहीं ऐसा ना हो बैक लग जाए। उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं कराऊंगा सिस्टमेटिकली। क्लियर है ना? तो आप अगर तैयार हैं मेरे साथ मेहनत करने के लिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए, तो आप इसी वक्त कमेंट में लिखें कि सर मैं आपके साथ हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कराने का मेरा एक मकसद ये है कि मुझे ये पता चलता रहे कि जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा फिर वो कमेंट करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि भाई ये बच्चे इंटरेस्टेड हैं। आपसे पहले भी कई सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो कमेंट करते हैं और जो अभी तक पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपकी एनर्जी बहुत है इस टाइम पे, और ये एज ऐसी होती है, अगर ये सही जगह एनर्जी लग जाए ना, तो आपका एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो सकता है। आप आने वाले लोगों पे फाइट कर सकते हैं, आप उनसे आगे निकल सकते हैं। बस आप सिस्टमेटिकली अभी से आप इस चैनल को पकड़ लें और सिस्टमेटिकली तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि लोगों को फाइनल ईयर में जाके पता चलता है कि मुझे इस टाइप की कोई तैयारी करनी है। क्या ये बात समझ में आई? तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत करें और जुड़ें, और कमेंट जरूर लिखें जितने बच्चे सीरियस हैं इस वीडियो को लेके। थैंक यू दोस्तों।